नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भाजपा के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर को मराठा समाज का समर्थन। बीदर में बेमौसम बारिश बनी लोगों के लिए आफत। कर्नाटका चुनाव रैली में खरगे ने मोदी की तुलना जहरीले सांप से की। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राहुल गांधी के वादों से सावधान रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान की कर्नाटका के मतदाताओं को चेतावनी। एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि मोदी की रैलियों का लोकसभा चुनाव पर ज्यादा असर पड़ेगा, विधानसभा पर नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। भाजपा के बीदर जिला कार्यालय में आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई, जिसमें भाजपा के बीदर उत्तर के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर को समर्थन देने की बात कही गई। मराठा समाज के वरिष्ठों ने ठाकुर को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर ने सभी का आभार व्यक्त किया है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। नमस्ते। आज सकल मराठा और कर्नाटक मराठा सेवा संघ श्रीमान ईश्वर सिंह ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कैंडिडेट का टिकट मिला है, अब प्रचार चल रहा है। हमारा कर्नाटक मराठा सेवा संघ और सकल मराठा राष्ट्र के बारे में और बीजेपी जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता, हमारा देश का जो खंड खंड हुआ था उसको एक बेहतर भारत बनाने का और अखंड भारत बनाने का जो लक्ष्य रखे हैं मोदी साहब ने, उसको पूरा करने के लिए पूरा निश्चय से लेकर जो कार्यकर्ता से लेकर ये हमारे ईश्वर सिंह ठाकुर साहब ने सतत 25 साल बीजेपी में अनेक पदों पर रह के बड़ा काम अच्छा किया है समाज के लिए। कोई भी कष्ट आता है तो हम लोगों ने मोबाइल से बात करने से 24/7 वो सदा हमारे साथ रहते हैं। हमारे जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और सॉल्व किया है। और मंदिर के रक्षण के लिए उन्होंने पुलिसों का लाठीचार्ज भी खाया है। मेरा खास करके हमें तो बहुत मदद किए हैं, इसलिए हम राष्ट्रवादी पार्टी को मत देते हैं और ये राष्ट्रवादी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इसलिए मराठा सेवा संघ और सकल मराठा इनको साथ देगा, पूरा मुझे विश्वास है। जय हिंद, जय कर्नाटक। गोष्ठी बुलाई गई है मराठा सेवा संघ और सकल मराठा समाज के तरफ से, पूर्ण मराठा समाज की तरफ से, क्योंकि कभी भी मराठा समाज राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला है और देश हित में जो भी निर्णय होता है उसमें मराठा समाज का बड़ा पात्र रहता है। और बीदर जिले में मराठा समाज एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते आया है। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो आज सकल मराठा और पूर्ण समाज की तरफ से उन्होंने कहा है कि अच्छे आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, इसलिए पूरा समाज आपके साथ में है, हम आपके साथ में हैं। और आज पत्रिका गोष्ठी के माध्यम से पूरे समाज को हम संदेश दे रहे हैं कि मराठा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला है और हम भी सभी तरफ घूम करके भारतीय जनता पार्टी को वोट डलाने के लिए पूरा काम करेंगे। इस प्रकार की भावना लेकर के आज यह पत्रिका गोष्ठी बुलाई गई है। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी का अभ्यर्थी होने के नाते मैं संपूर्ण मराठा समाज के सभी प्रमुखों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ मजबूत करने का और मुझे जिताने का जो संकल्प लिया है, उनको मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बीदर में चुनाव और मौसम की गर्मी के बीच मौसम के तेवर बदलने से आज दोपहर में तेज हवा के साथ साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि यह बेमौसम बारिश ने कुछ ही देर में कहर बरपाया।
इस मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों ने तालाब का रूप लिया, जिससे लोगों को चलने फिरने में खास परेशानी का सामना करना पड़ा है। बारिश ने मौसम को सुहाना जरूर कर दिया है, लेकिन बारिश का पानी लोगों के लिए आफत बना हुआ है। खास तौर पर ठेला कारोबारियों के लिए यह मुसीबत बना हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कल्याण कर्नाटका क्षेत्र में अगले 4 दिन तक बारिश होने के आसार हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के बागी उम्मीदवार चंद्र सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और जोरों शोरों से प्रचार किया। इस दौरान चंद्र सिंह ने कहा कि बीदर दक्षिण के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरा हूं। मुझे आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा विधायक ने निर्वाचन क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है और न ही इससे पहले वाले विधायक ने काम किया। लोगों के सुख दुख में कोई शामिल नहीं हुआ है। मैं पिछले 12 साल से क्षेत्र की जनता की खुशी और गम में शामिल हुआ हूं। उन्होंने वादा किया कि अगर जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो मैं सदा ही उनके साथ हूं। सिंह ने क्रमांक 9 के विद्युत पोल को अपना बहुमूल्य वोट देने की अपील की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की तुलना एक जहरीले सांप से की, जिससे भाजपा नाराज हो गई। कर्नाटका में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान के तहत गदग जिले के रौन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, गलती मत करो, मोदी एक जहरीली सांप की तरह है। अगर आप कहते हैं नहीं यह जहरीली नहीं है, चलो इसे चाटते हैं, इसे चाटने मत जाओ, चाटोगे तो मर जाओगे। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया, जिन्होंने खड़गे की टिप्पणियों का वीडियो भी ट्विटर पर साझा किया, उन्होंने कहा, अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कहते हैं। कांग्रेस नई गहराई तक गिरती जा रही है। हताशा से पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटका में जमीन खो रही है। खड़गे ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने केवल इतना ही कहा कि भाजपा सांप की तरह है और उस पार्टी की विचारधारा जहर की तरह है। उन्होंने कहा, अगर आप उस विचारधारा का समर्थन करते हैं और उसे चाटते हैं तो मौत निश्चित है। मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। भाजपा उम्मीदवार रमेश जारकिहोली जब पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार में व्यस्त थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके लिए प्रचार करने के लिए गोकाक विधानसभा क्षेत्र में थे और उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस द्वारा किए गए झूठे वादों के लिए नहीं गिरने का आग्रह किया। रमेश के स्थान पर उनके भाई बालचंद जारकिहोली अराभवी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार बुधवार को भगवा पार्टी के वरिष्ठ स्थानीय नेताओं के साथ अभियान के दौरान मौजूद रहे। 6 बार के विधायक रमेश ने न केवल अपने गृह क्षेत्र में बल्कि पूरे बेलगावी जिले में एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता हैं। वह उन 17 विधायकों में शामिल थे जो 2019 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने विधायकों की दल बदल का तांडव करवाया, जिससे भाजपा को सत्ता में आने में मदद मिली। सभा को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि विकास कार्य केवल भाजपा सरकार द्वारा किए जाते हैं, न कि कांग्रेस ने कर्नाटका में अपने लिंगायत विरोधी दृष्टिकोण के अलावा केवल भ्रष्टाचार, अपराध और कमीशन दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल झूठे वादे करता है और मतदाताओं से उनके झांसे में नहीं आने का आग्रह करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वादों से सावधान रहे। वह कर्ज माफी का वादा करने के लिए मध्य प्रदेश आए थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वोट के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और यहाँ तक कि आसमान से सितारे हासिल करने का वादा भी कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पैसे कमाने के लिए चुनाव जीतना चाहती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी 10 मई को चुनाव से पहले अपनी ब्लिट्जक्रिग रैलियों को लॉन्च करने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि मोदी की रैलियों का अधिक प्रभाव पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव जो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव प्रचार में कुछ खास नहीं है। मैंने पार्टी नेताओं को एक दिन में 3 कार्यक्रम तय करने को कहा है। मैं करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करूंगा। मैं पिछले 60 साल से लड़ रहा हूं। कुमारस्वामी ने अपने कार्यक्रम के जरिए इसे और प्रभावी ढंग से जारी रखा। 2 बार दिल का ऑपरेशन कराने के बावजूद वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। देश में पहली बार कुमारस्वामी ने राज्य के लोगों के सामने एक अनूठा कार्यक्रम पंचरत्न रखा है और वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गांव में लोगों तक संदेश पहुंचाया गया है। वह चुनाव से पहले अगले कुछ दिनों के दौरान इसे लोगों तक पहुंचाना जारी रखेंगे। इसका काफी प्रभाव है और मुझे विश्वास है कि जेडीएस को कामकाजी बहुमत मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख लिंगायत नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ केंद्रीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं जीतेंगे और वह खून से लिखित में देंगे। हुबली में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में भाग लेने के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि भगवा पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए शेट्टार ने बीजेपी को धोखा दिया और वह अब पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना चाहते हैं। हाल ही में हुबली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद येदियुरप्पा ने हुबली के एक होटल में समुदाय के नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शेट्टार को राष्ट्रीय राजनीति में एक उच्च स्थान देने का वादा किया था। उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं सभी नेताओं से महेश टेंगेकाई का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि शेट्टार सीट हार जाएं। कर्नाटक के आवास मंत्री वी सोमन्ना पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से हटाने के लिए मनाने के लिए रिश्वत देने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा नेता सोमन्ना चामराजनगर विधानसभा क्षेत्र से जेडीएस के मल्लिकार्जुन स्वामी और कांग्रेस के पुट्टरंगा शेट्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें उनके निकटतम प्रतिद्वंदी माना जाता है। वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर सोमन्ना की आवाज मल्लिकार्जुन को पुराने दोस्त के रूप में संबोधित करते हुए और राज्य में भाजपा के सत्ता में आने पर उन्हें आधिकारिक कार देने का आश्वासन देते हुए सुनाई दे रही है। कथित तौर पर कर्नाटक चुनाव से नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल को टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इस व्यक्ति को जेडीएस उम्मीदवार से अपना नामांकन वापस लेने की अपील करते हुए सुना गया। आप एक पुराने दोस्त हैं, दूसरे की बात मत सुनो, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, पहले आप नामांकन वापस ले लें, यह आवाज कह रही थी। कर्नाटक कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर वी सोमन्ना के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि श्री मल्लिकार्जुन स्वामी को विधानसभा चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बदले में नकद में 50 लाख रुपए की रिश्वत और एक सरकारी वाहन देने का वादा किया गया था। विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत आज राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सिद्धराम अप्पा राव पाटिल के प्रचार के लिए कलबुर्गी सिंह ने शहर में प्रवेश करते ही शहर में स्थित शरण बसवेश्वर मंदिर और दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज के दर्शन किए और प्रार्थना की है। इस बीच सिंह ने मीडिया से बात करते हुए आपके विजय होने का दावा किया है। कलबुर्गी से सतीश होनल्ली की रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इस पवित्र स्थान पर ख्वाजा बंदा नवाज जी की दरगाह पर हम लोगों ने मत्था टेका
उनसे दुआएं मांगी इस मुल्क की तरक्की के लिए, कर्नाटका की तरक्की के लिए और इस मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, हमारा भाईचारा, हमारी एकता बनी रहे, हिंदुस्तान खुशहाल रहे, इस बात की प्रार्थना की। भारत की खूबसूरती यही है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। इस दरगाह पर आशीर्वाद लेने के लिए, दुआएं मांगने के लिए हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं और मैं समझता हूं कि यही भारत की खूबसूरती है और इसको हमें कायम रखना है। मैं फिर से हजरत बंदा नवाज जी की दरगाह पर उनको नमन करते हुए चादर चढ़ाकर उनसे जो दुआएं मांगी हैं वो कबूल करेंगे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है, ऐसी मेरी उनसे दुआ। मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, हमारा भाईचारा, हमारी एकता बनी रहे, हिंदुस्तान खुशहाल रहे, इस बात की प्रार्थना की। भारत की खूबसूरती यही है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। इस दरगाह पर आशीर्वाद देने के लिए, दुआएं मांगने के लिए हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं और मैं समझता हूं कि यही भारत की खूबसूरती है और इसको हमें कायम रखना है। मैं फिर से सवाल हजरत बंदा नवाज जी की दरगाह पर उनको नमन करते हुए चादर चढ़ाकर उनसे जो दुआएं मांगी हैं वो कबूल करेंगे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है, ऐसी मेरी उनसे। बैंकिंग और व्यापारिक क्षेत्रों के सूत्रों के अनुसार मैसूर क्षेत्र और पूरे कर्नाटका में 2000 रुपए मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों का चलन मामूली रूप से बढ़ा है। संभवतः 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैसूर में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा के एक प्रबंधक ने पुष्टि की कि 2000 रुपए के नोटों का प्रचलन लगभग 20% बढ़ गया है। भले ही उसके पास सटीक आंकड़े नहीं हैं। हम अपने अधिकार क्षेत्र के तहत व्यापारियों और कार्यालय से भी जमा प्राप्त करते हैं। हमने देखा है कि विशेष नोटों की संख्या जिनका जनवरी या फरवरी में प्रचलन अधिक नहीं था, मार्च और अप्रैल में मामूली वृद्धि हुई है। मंड्या जिले के मद्दूर तालुका के केएम डोडी के एक अन्य बैंकर ने कहा कि जमा के माध्यम से विशेष नोटों की संख्या में वृद्धि हुई है। बैंक मैनेजर ने कहा, हमें नोट जमा के रूप में मिले हैं और निकासी पर हमने अपने ग्राहकों को वितरित भी किए हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर को मराठा समाज का समर्थन। बीदर में बेमौसम बारिश बनी लोगों के लिए आफत। कर्नाटका चुनाव रैली में खरगे ने मोदी की तुलना जहरीले सांप से की। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राहुल गांधी के वादों से सावधान रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान की कर्नाटका के मतदाताओं को चेतावनी। एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि मोदी की रैलियों का लोकसभा चुनाव पर ज्यादा असर पड़ेगा, विधानसभा पर नहीं। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।